ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के एक्शन पैनल के बारे में। फोटोशॉप का ये एक्शन पैनल आपको तब काम आता है जब कई सारी चीज़ें आपको बार बार रिपीट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इमेज है, आप उसे एडिट कर रहे हैं, उस पर आपको कई सारे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, कलर बैलेंस करना है, लेवल्स चेंज करने हैं, तो आप इस एक्शन पैनल का इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं ताकि वही सेम आपको किसी दूसरी इमेज पर अप्लाई करना है तो आपको वो सारी स्टेप्स दोबारा ना करना पड़े। इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बचता है, बहुत सारी मेहनत भी बचती है। फोटोशॉप का ये एक्शन पैनल न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के हिसाब से चलता है। कई सारे फोटोशॉप के टूल्स है, फंक्शंस है जहाँ पर ये पैनल काम नहीं करता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये बहुत काम में आता है और टाइम बचाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम एक्शन पैनल के बारे में जानने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, एक्शन पैनल आपको विंडो में यहां पर नजर आएगा जिसका शॉर्टकट है F9। F9 प्रेस करते ही एक्शन पैनल हिस्ट्री पैनल के साथ आपके सामने आता है। फोटोशॉप के कुछ बाय डिफॉल्ट एक्शंस आपको यहां पर नजर आएंगे। यहाँ पर कई सारे एक्शंस हैं। जहाँ जहाँ पर ये सिलेक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कहीं पर आपको सिलेक्शन करना होगा और उस एक्शन को प्ले करना होगा ताकि जो कोई भी एक्शंस यहाँ पर सेव की गई है वो इस सिलेक्शन के अंदर अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लिक करके मैं यहाँ पर प्ले करूँगा, यहाँ पर मैं ओके करूँगा। अब देखिए, जो इमेज थी उस पर हमने एक सिलेक्शन यहाँ से प्रोवाइड किया और ये एक्शन हमने प्ले की, तो इस एक्शन के अंदर जो कुछ भी सेव करके रखा था फोटोशॉप ने वो सारा उस सिलेक्शन के अंदर अप्लाई हो गया। और ये आप कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेचर, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया नटूरे नेचर ओके। तो अब मैं जहाँ पर ये टाइप लिखा हुआ है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और उसे प्ले करता हूँ तो ये जो कुछ भी एक्शन है वो उस नेचर लिखे हुए टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन का लेयर बना है वो रास्टराइज है। ये जो एक्शंस थे वो फोटोशॉप में बहुत पहले बनाए गए थे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट तब शायद इन्वेंट भी नहीं हुआ था, इस वजह से यहाँ पर ये इफेक्ट पिक्सलेटेड है। लेकिन नए फोटोशॉप CC 2019 में आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में ये होने ही वाला है। तो जहाँ पर टाइप लिखा है उसका मतलब है वो टेक्स्ट से रिलेटेड है, और जहाँ पर सिलेक्शन लिखा है वो सिलेक्शन से रिलेटेड है। जहाँ पर लेयर लिखा है इसका मतलब है जो इमेज है जो किसी लेयर पर है उस पर वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर करता हूँ सीपिया और उसे प्ले करता हूँ, तो इस इमेज का पूरा लुक एंड फील एक सीपिया इफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप के एक्शंस है। मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्शंस यूज़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये हट जाएगा। अगर आप ये सारे डिफ़ॉल्ट एक्शंस वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और कहिए रीसेट एक्शंस, वो सारे वापस आ जाएंगे। क्लिक करके मैं अगर अल्ट प्रेस करके डिलीट प्रेस करता हूँ तो विदाउट वार्निंग वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। और भी कई सारे एक्शंस आपको यहाँ नीचे की तरफ नज़र आएंगे। अगर आप ट्राई करना चाहे तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर है बटन मोड। जो भी एक्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो बटन मोड में कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। हर एक्शन को एक अलग अलग कलर दिया जाता है जो कि हम मैन्युअली दे सकते हैं। जब हम लोग बटन मोड एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ कोई कंट्रोल बार नहीं आता, सिर्फ हमें इनमें से किसी बटन पर क्लिक करना होता है और वो अप्लाई हो जाता है किसी भी इमेज पर या फिर टेक्स्ट पर। फॉर एग्जाम्पल, कस्टम RGB टू ग्रे स्केल। देखिए, इस तरह से प्रॉपर्टी पैनल सामने आ गया। अब हम चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। बटन मोड ऑफ करना होगा ताकि हम नॉर्मल एक्शंस यहाँ पर देख सकें। अगर ये ऑन है तो एक्शंस नज़र नहीं आएंगे। मैं इन्हें डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे खुद के एक्शंस यहाँ पर बनाने हैं।
चलिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरह से ये एक्शंस वर्क करते हैं, रिकॉर्ड किस तरह से होते हैं और जो रिकॉर्ड होता है वो अप्लाई किस तरह से होता है। कोई भी एक्शन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले कोई सेट बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से आप कर सकते हैं। इस सेट के अंदर ही सारे एक्शंस सेफ रहते हैं। तो यहाँ पर इस सेट को मैं नाम दे देता हूँ 1 और ओके करता हूँ। अब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, जो कि है क्रिएट अ न्यू एक्शन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक डायलॉग बॉक्स आता है जो मुझे नाम रखने के लिए कहता है उस एक्शन को। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ लेवल्स। यहाँ पर है फंक्शन की, अगर आप चाहे तो शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं लगती बिकॉज एक्शन पैनल बहुत ही ईजी है। यहाँ से हम लोग उस स्पेसिफिक एक्शन को कोई कलर दे सकते हैं, जो कि बटन मोड में हमने कलर्स देखे थे, ये वही कलर्स है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन रख देता हूँ और कहता हूँ रिकॉर्ड। अब सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि फोटोशॉप हर एक छोटी छोटी चीज़ को ट्रैक करता है। हालांकि इनमें से कई सारे टूल्स ऐसे हैं जिनको ये एक्शन पैनल कंसिडर नहीं करता। फॉर एग्जांपल ब्रश टूल या फिर पेन टूल, या फिर बहुत ऐसे टूल्स हैं जिनको ये कंसिडर नहीं करता। बट फिल्टर्स या फिर इफेक्ट्स या फिर लेवल्स, कलर बैलेंस, इन सारी चीज़ों को जो जो न्यूमरिक कैलकुलेशंस होते हैं उन्हें ये एक्शन पैनल रिकॉर्ड करके रखता है। तो जो भी आप रिकॉर्ड का बटन ऑन होने के बाद करेंगे वो सावधानीपूर्वक कीजिए, अदरवाइज ये बहुत गड़बड़ी मचा सकता है, बहुत कुछ खराबी हो सकती है। तो अब लेवल्स में यहाँ पर करने वाला हूँ, कंट्रोल एल में प्रेस करता हूँ तो लेवल्स का पैनल सामने आता है। थोड़ा सा मैं इस इमेज को रिफ्रेश करता हूँ, ओके करता हूँ और चलिए इस पर कोई फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं। फ़िल्टर में जाके चलिए फ़िल्टर गैलरी और कोई इफ़ेक्ट दे देते हैं। यहाँ पर मैं कोई इफ़ेक्ट यहाँ पर देता हूँ, चलिए यही रख देते हैं। थोड़ा सा वेक्टराइज यहाँ पर इफ़ेक्ट दे देते हैं उस इमेज को और ओके करता हूँ। अब मान लीजिए मैं सेटिस्फाइड हूँ इन इफ़ेक्ट्स और इन चेंजेस के साथ, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा उस रिकॉर्डिंग को। अब जो जो कुछ भी चेंजेस मैंने किए हैं, न्यूमरिक चेंजेस, वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें नजर आएंगे। जैसे कि हमने एडजस्टमेंट लेवल की थी, लेवल एडजस्ट किया, फिर यहाँ पर इनपुट 20:243, फिल्टर अप्लाई किया, फिल्टर का नाम, सारे डिटेल्स यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर सिंपल से हमने सिर्फ 2 ही एक्शंस किए, लेकिन अगर मान लीजिए 15-20 एक्शंस मैंने किए होते तो मुझे याद रखना पड़ता और ये सब कुछ दोबारा करने के लिए मुझे बहुत वक्त लगता और मेहनत जाती। लेकिन अब जबकि हमारे एक्शंस रिकॉर्ड हो चुके हैं, हम ये किसी दूसरी इमेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास और एक इमेज है और मैं वही एक्शंस यहाँ पर देना चाहता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा लेवल्स पे, देखिए, और प्ले कर दूँगा। इस इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट एक रेगुलर इमेज है। लेकिन जैसे ही मैं लेवल्स पर क्लिक करके प्ले करता हूँ, जो कुछ भी इफेक्ट हमने उस इमेज को दिए थे, जो कुछ भी लेवल्स हमने यहाँ पर एडजस्ट किए थे, वो इस इमेज पर अप्लाई हो गए हैं। यही एक्शन पैनल का फ़ायदा है, आपको हर एक चीज़ रिपीट करनी नहीं पड़ती। यहाँ पर बस आपको समझाने के लिए मैंने 2 चीज़ें करके दिखाई, आप अनगिनत चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इनमें से कोई इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा सा एडिट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इफ़ेक्ट एडिट करने के लिए आप डबल क्लिक कीजिए किसी इफ़ेक्ट पर और यहाँ पे चलिए जो फ़िल्टर अप्लाई किया था वो मुझे चेंज करना है, तो मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ये वाला, और ओके कर देता हूँ। अब वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। मैं वापस आता हूँ पहले इमेज पर और उसे कहता हूँ रिवर्ट, ताकि वो शुरू में जैसी थी वैसे हो जाए। और अब मैं लेवल पे क्लिक करके फिर से प्ले करूँगा। देखिए इफ़ेक्ट चेंज हो गया, जो हमने यहाँ पर अपडेट किया था इस इमेज पे वो वहाँ पर भी अप्लाई हो गया। तो ये एक्शन पैनल अलग अलग इमेजेस के साथ एक ही तरह से काम कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार आप एक ही एक्शन सारी इमेजेस को कंटिन्यू रखें, कभी कभार हो सकता है इमेजेस के अनुसार आपको इफ़ेक्ट्स चेंज करने पड़ सके। तो ऐसे वक्त में एक ऑप्शन आपके पास होता है, मैं यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ। इस इमेज पर ये वही इफ़ेक्ट्स अप्लाई होने वाले हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़िल्टर गैलरी से हमने ये वाला इफ़ेक्ट दिया था वो इस इमेज को ना आए। तो ऐसे वक्त में मैं यहाँ पर ये जो छोटा सा बॉक्स है उस पर क्लिक करूँगा और इस इमेज को सेलेक्ट करके जब मैं यहाँ पर लेवल्स पे क्लिक करके प्ले करूँगा तो एक्शन पैनल इस इमेज पर 1 बाय 1 ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई करता हुआ नीचे आएगा। लेकिन जैसे ही उसे ये बॉक्स दिखेगा वो रुक जाएगा
और वो पूछेगा कि यहाँ पर अब आपको कौन सा इफेक्ट प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लिक करता हूँ लेवल्स पर और प्ले करता हूँ, तो ये ठीक फिल्टर गैलरी पे आके रुक गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर कोई फिल्टर दूसरा अप्लाई कर सकता हूँ उस इमेज को, और इफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। अब देखिए इस इमेज को अलग इफेक्ट है, यहाँ पर अलग इफेक्ट है। अब जब कभी भी आप कोई और इमेज इंपोर्ट करेंगे और उन पर ये एक्शंस अप्लाई करेंगे तो वो हर बार यहाँ पर आकर रुकेगा और पूछेगा कि फिल्टर में इफेक्ट कौन सा देना है। इसका मतलब हम हर एक इमेज को अलग अलग इफेक्ट मॉडिफाई करके प्रोवाइड कर सकते हैं इस बॉक्स की मदद से। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्टेप्स आपने 1 बाय 1 क्रिएट किए हैं उनके बीच में कोई नई स्टेप ऐड की जाए तो भी आप कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करके रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिकॉर्डिंग होती है और उसकी जो स्टेप होती है वो यहाँ पर मेंशन हो जाती है इन सब के बाद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लेवल्स के बाद कोई स्टेप यहाँ पर ऐड की जाए तो सबसे पहले आप उन लेवल्स को सेलेक्ट कीजिए और फिर रिकॉर्डिंग का बटन शुरू कर दीजिए। यहाँ पर मैं चलिए इसका ह्यू सैचुरेशन चेंज करता हूँ। कंट्रोल यू मैंने प्रेस किया और कुछ इस तरह से मैंने सैचुरेशन कम कर दिया। देखिए लेवल्स के बाद ह्यू सैचुरेशन का एक्शन ऐड हो गया है। अब मैं इसे स्टॉप करता हूँ। किसी स्टेप की अगर आपको कॉपी निकालनी है तो आप उस स्टेप को क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए और न्यू एक्शन जहाँ से क्रिएट करते हैं उस पर जाकर छोड़ दीजिए। उसी एक्शन की एक दूसरी कॉपी यहाँ पर बन जाएगी और फिर आप चाहें तो उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। सिंपली क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए और चेंजेस कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 स्टेप्स हो चुके हैं। अब ये किसी और इमेज पर ट्राई करते हैं। क्लिक किया लेवल्स पर और प्ले कर दिया। देखिए हमने जहाँ पर बॉक्स लगाया था उसने फिर से पूछा कि फ़िल्टर में कोई चेंजेस करने हैं आपको, तो मैंने कह दिया यस, मैंने ये फ़िल्टर चेंज किया स्पंज वाला और ओके कर दिया। देखिए जो कलर ह्यू सैचुरेशन हमने यहाँ पर सेट किया था या फिर जो भी इफ़ेक्ट्स हमने यहाँ पर दिए थे वो सारे यहाँ पर रिपीट हो गए हैं। लेवल चेंज हुई, ह्यू सैचुरेशन चेंज हुआ, फिर यहाँ पर कलर चेंज किया गया और फिर फ़िल्टर गैलरी से फ़िल्टर अप्लाई किया गया। अब कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे क्लाइंट की तरफ से इमेजेस हमें मिलते हैं और उन्हें हमें कन्वर्ट करना होता है CMYK में। मान लीजिए 50 इमेजेस हैं, तो आप 50 इमेजेस को तो बार बार CMYK मोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तब आप एक काम कीजिए, जो भी RGB इमेज है उसे एक एक्शन प्रोवाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इमेज RGB है, मैंने एक्शंस डिलीट कर दिए हैं, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। मैं सिंपली एक नया सेट कर रहा हूँ, इसको नाम देता हूँ CMYK। अब यहाँ पर ये इमेज RGB है। देखिए अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ एक्शन, रिकॉर्ड, जाता हूँ एडिट में और कन्वर्ट टू प्रोफाइल में। यहाँ पर कई सारे प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं बट मुझे इस इमेज को CMYK में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। देखिए यहाँ पर एक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है। कन्वर्ट टू प्रोफाइल करंट डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखा है CMYK कलर मोड। अब जितने भी RGB इमेजेस आपके पास है उन पर जाकर आपको सिर्फ ये एक्शन प्ले करनी है ताकि वो CMYK में कन्वर्ट हो जाए। हो गया, देखिए यहाँ पर RGB है, एक्शन प्ले CMYK। अगर आपके पास एडोबी का जेन्युइन वर्जन है तब आप ब्रिज में जा सकते हैं और वहाँ से कई सारे इमेजेस वहाँ पर लोड करके उन्हें एक साथ ये एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ब्राउज इन ब्रिज। ओके, ये इंस्टॉलिंग अपडेट कर रहा है, शायद अपडेट ले रहा है मेरा फोटोशॉप, बट आप वहाँ से भी इजीली कर सकते हैं। वैसे आने वाले एपिसोड में मैं ब्रिज क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं। बट जैसे कि मैंने अभी कहा कि कई सारे अगर इमेजेस है और उन्हें बैक टू बैक आपको CMYK में कन्वर्ट करना है तो ब्रिज से आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने कन्वर्ट टू CMYK किया था, हम हर एक इमेज की साइज़ भी मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसके लिए आपको एक्शन पर जाना है, रिकॉर्ड करना है, इमेज की साइज़ में चेंजेस करने हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे 35 कर देता हूँ,
इमेज छोटी हो गई है, ओके कर दिया, एक्शन स्टॉप कर दी। अब मैं यहाँ पर वो एक्शन अप्लाई करके देखता हूँ। सबसे पहले तो रिवर्ट करूँगा और फिर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर स्टेप ऐड हो गई इमेज साइज़ की, साइज़ भी छोटी हो गई और इमेज जो है वो CMYK में भी कन्वर्ट हो गई। अब जो कुछ भी एक्शंस आप यहाँ पर बनाते हैं वो आप सेव भी कर सकते हैं और आपके किसी कलीग को आप वो भेज भी सकते हैं ताकि उसे ये सारी चीज़ें फिर से करने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसा करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और सेव एक्शंस करना है। बट यहाँ पर ये डिम है, मैं इसे क्लिक नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये किसी सिंगल एक्शन को सेव नहीं करता, ये पूरे एक सेट को सेव करता है। फॉर एग्जाम्पल CMYK पे मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक किया और सेव एक्शंस, यहाँ पर नाम दे देता हूँ ओम। अब वो एक्शन वहाँ पे सेव हो गई। मैं क्लोज करता हूँ ये सारी इमेजेस और एक नई इमेज यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दी है। ये एक्शंस मैं डिलीट करता हूँ ताकि जो कुछ भी मैंने सेव किया है वो मैं यहाँ पर लोड कर सकूँ। तो डिलीट। अब मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, लोड एक्शंस पर जाऊँगा और ये देखिए मेरी एक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं क्लिक करके लोड कहूँगा। दैट्स इट, हो गया। तो आप ये फाइल ईमेल कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, अगर आपने इस एक्शन में कोई फॉन्ट है और उसको इफेक्ट और फिल्टर्स अप्लाई किए हैं तो आपको इसके साथ फॉन्ट भी भेजना पड़ेगा। अगर आपने फॉन्ट नहीं भेजा तो हो सकता है वहाँ पर कोई दूसरा फॉन्ट नज़र आए और उस पर ये सारे एक्शंस अप्लाई हो जाए। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइन। थैंक यू।